नमस्कार, मैं शायर अली और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने जो जनता को लेकर बयान दिया है, राजगढ़ में एक कार्यक्रम था, उसमें प्रहलाद पटेल ने जनता के बारे में कहा कि जब कोई मंत्री या नेता किसी प्रोग्राम में जाता है तो वहाँ पर पब्लिक मालाएं पहनाती है और साथ में एक लिस्ट थमा देती हैं कामों की। इनको भीख मांगने की आदत हो गई है और भिखारियों की फौज खड़ी हो गई है। ऐसे बयान मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिए हैं। ये मामला बहुत ही गर्मा गया है। ये मुद्दा मध्य प्रदेश में इन दिनों गरमाया हुआ है और इसी मुद्दे को लेकर जगह जगह पर कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन भी दिए जा रहे हैं और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने प्रहलाद पटेल के बयान पर जो है पलटवार किया है, अपनी टिप्पणी जाहिर की है, उन पर तंज कसा है, उन पर कहा है कि मंत्री प्रहलाद पटेल को माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी नहीं बल्कि उनको अपने पद से इस्तीफा भी देना चाहिए। राज्य विभाग के उनने बहुत अहम भरी बात कही है। उनने कहा कि जनता तो भिखारी हो गई है। जहां हम लोग जाते हैं ढेर सारे आवेदन लिए लोग खड़े रहते हैं, भीख सी मांगते रहते हैं। तो ये बहुत ही अपमानजनक बात है आम जनता के लिए। यही लोग, ये नेता, चाहे मैं हूँ चाहे भाजपा के हूँ, सब वोट के टाइम पर जनता के दरवाजे दरवाजे जाते हैं और हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, बिल्कुल भीख की तरह वोट मांगते हैं, इसमें दो राय नहीं है। और ऐसी भगवान स्वरूप जनता का ऐसा अपमान कर रहे हैं कि वो भिखारी बन गए हैं हमसे। उन्हीं के वोट से आप जीते और आप मंत्री पद पे बैठे हो, आपको इतना अहंकार आ गया कि आप कह रहे हो कि वो भिखारी हो गए। जनता की समस्याएं हैं तो जनता तो रखेगी सामने, और अगर समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं, वो कह रहे हैं टोकना भर के आवेदन मिल जाते हैं थोड़ी देर में, तो ये इसका मतलब ये है कि आपकी सरकार जनता की समस्याओं को नहीं सुलझा रही। आपकी सरकार का फेलियर है। हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है, आम जनता परेशान है। भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है, कहीं कोई काम बिना पैसे लिए दिए होता नहीं है। गरीब आदमी कहाँ जाए? कोई मंत्री आता है, उनको एक आशा की किरण जागृत होती है कि शायद ये हमारी समस्या पे गौर कर लेंगे और कह देंगे तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। आप उनको भिखारी कह रहे हैं। आपका फेलियर है, आपके कारण इतने आवेदन आ रहे हैं। तो ये बहुत अपमानजनक बात है, अहंकार भरी बात है, और ये दर्शाता है कि भाजपा को ज़बरदस्त अहंकार आ गया है। और अहंकार तो महान राजा विद्वान रावण का नहीं चल पाया था, वो नष्ट हुआ था, तो इनका अहंकार भी यही जनता नष्ट करेगी। तो जो टिप्पणी जनता को लेकर की है, इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं उनको? माफ़ी नहीं, उनको सही बात तो ये है कि माफ़ी तो वो मांग ही नहीं रहे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उनने कहा है कि मैं भविष्य में भी यही बात कहूँगा, तो वो तो अड़े हुए हैं अपनी बात पर। हमारी मांग तो ये है कि इनको तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, ऐसे मंत्री को, और नहीं करते हैं बर्खास्त तो ये फिर मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी आक्षेप है कि वो भी घमंड में है, वो भी अहंकार में। प्रहलाद पटेल जी सीनियर नेता हैं, सीनियर मंत्री हैं। उनका यह बयान निश्चित रूप से अत्यंत निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है। ऐसे बयान उनको नहीं देना चाहिए थे और उनको इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि जिस लाडली बहना योजना के कारण उनकी सरकार बनी है, इस बार जो नहीं आने वाली थी, वो भी एक तरीके से वो खुद ही घोषित कर रहे हैं कि यह सब भीख देकर बनाई हुई सरकार है, भीख लेकर बनाई हुई सरकार है। और आज आप इस तरह की चर्चा कर रहे हो। अरे भाई, जनता और जनार्दन का रूप होती है। हम चुनाव में सारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जनता के दरवाजे जाकर, उनके घर घर जाकर मांगने का ही काम तो करते हैं। तो हम खुद ही भिखारी हो गए। एक भिखारी और दूसरे देने वाले को भिखारी कैसे घोषित कर सकता है? रही बात जो उन्होंने कहा है कि मांग पत्र देते हैं, रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, माला पहनाते हैं, एक कागज़ पकड़ा देते हैं। जनता यदि जनप्रतिनिधि को, जिसने आपको चुना है, उस ओहदे पर बिठाया है, उस पद पर बिठाया है, जिसके कारण आज आप ऐसे बयान देने के लिए अपने आप को सक्षम पा रहे हो, मलक रहे हो, इसको हम बुंदेलखंडी में कहेंगे, तो वो भी जनता के उसी वोट के कारण है। और जनता क्या अपनी बात आपके समक्ष नहीं रखेगी? अधिकारी नहीं सुनते हैं, समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो हम जनप्रतिनिधियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि समाधान हम करें उनकी समस्याओं का। और फिर जो सत्ताधारी दल है उसकी तो और ज़्यादा कर्तव्य बनता है कि वो सेवा करे जनता की। अब ऐसा व्यक्ति जो ऐसे ऊंचे पद पर बैठा हो, केंद्र में भी मंत्री रहा हो, अनेक बार सांसद रहा हो, वो व्यक्ति ऐसी भाषा बोलेगा तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यह कहूँगा कि वो प्रहलाद पटेल जी के खिलाफ तत्काल और आवश्यक कार्रवाई करे, उनको उनके पद से बर्खास्त करने का काम करे।
जिस प्रकार से जनता को हम जनार्दन कहते हैं, चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद जनता को भगवान कहते हैं, और आज जब जनता अपने हक और अधिकार मांगने के लिए भाजपा के नेताओं के पास जाती है तो उनकी सोच उजागर हो गई है। वो उस जनता जनार्दन को, उस भगवान रूपी जनता को भिखारी कह के संबोधित कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। ये लोकतंत्र पर प्रहार है। लोकतांत्रिक तरीके से जो नेताओं से जनता अपनी बात रख सकती है उनका अपमान है। ये पूरे मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश के लाखों करोड़ों जनता जनार्दन का अपमान है, जिसके खिलाफ जनता के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में आई है। और क्रमबद्ध प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्री पद से बर्खास्त नहीं करते, प्रहलाद पटेल अपने वक्तव्य पर माफ़ी नहीं मांगते, कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन के सम्मान की लड़ाई लड़ती रहेगी। उनकी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जनता को लेके उनके अंदर जो भाव है, वो प्रहलाद पटेल के वक्तव्य के रूप में उभर के बाहर आया है। सही बात यह है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ छलावा करती रही है। वो केवल सत्ता में आने के लिए भर जनता का सम्मान करती है, जनता को भगवान कहती है, उसके बाद लगातार जनता का खून चूसने में भारतीय जनता पार्टी लगी है। कायदे से तो इनको मोहन यादव को खुद अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए आए थे, जनता का अपमान करने के लिए सत्ता में नहीं आए हैं। और निश्चित ही केवल माफ़ी मांगने नहीं, वो इस पद के लायक नहीं है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री मोहन यादव को उन्हें मंत्री पद से पृथक करना चाहिए।